नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की नई हाई स्पीड ट्रेनों की। देखिए, ये ट्रेनें सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक नया जरिया नहीं है, बल्कि ये तो आने वाले भारत की, हमारे भविष्य की एक जीती जागती तस्वीर हैं। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हाईटेक ट्रेनें हैं, ये हमारे आने जाने के तरीके को कैसे बदल रही हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, ये भारत के भविष्य को, उसकी तकदीर को एक नई दिशा कैसे दे रही हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी भविष्य को ठीक से समझने के लिए ना उसके अतीत में झांकना बहुत जरूरी होता है। और भारतीय रेलवे का इतिहास तो वाकई बहुत शानदार रहा है। यही इतिहास हमें आज हो रहे बदलावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। सोचिए जरा, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच जब पहली ट्रेन चली होगी, वो एक शुरुआत थी। फिर आया भाप के इंजनों का जमाना, उसके बाद बिजली से चलने वाले इंजन आए, और आज हम हाई स्पीड ट्रेनों के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख चुके हैं। सच में क्या जबरदस्त सफर रहा है ये। चलिए अब बात करते हैं आज की। वंदे भारत और बुलेट ट्रेनें ये सिर्फ पटरियों पर दौड़ती हुई मशीनें नहीं हैं, नहीं, ये तो भारत की तकनीकी ताकत और भविष्य को लेकर जो हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, उनका प्रतीक हैं। एक तरफ वो हमारी पुरानी ट्रेनें हैं जो हमें अपने औद्योगिक इतिहास की, अपनी जड़ों की याद दिलाती हैं, और दूसरी तरफ ये नई चमचमाती हुई ट्रेनें हैं जो एक नए, आधुनिक और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते भारत की कहानी सुनाती हैं। मतलब ये सिर्फ स्पीड का बदलाव नहीं है, ये एक पूरी सोच का, एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। और ये जो नई ट्रेनें हैं ना, ये हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा रही। असल में ये भारत की जीवन रेखा, यानी हमारे रेलवे सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा तेज बना रही हैं। जैसा कि कहा भी गया है, भारतीय रेलवे केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि देश की जीवन रेखा है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ती, ये पूरे देश को एक धागे में पिरोती है। ये भारत की धड़कन है, उसकी लाइफलाइन है। तो सोचिए, जब हम इस लाइफलाइन में रफ्तार भरते हैं तो क्या होता है? सब कुछ बदल जाता है। सफर का टाइम घट जाता है, टूरिज्म और बिजनेस को जबरदस्त उछाल मिलता है, और कुल मिलाकर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई एनर्जी मिलती है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि इन ट्रेनों का भारत के आने वाले कल पर और दुनिया में हमारी जगह पर क्या और कितना गहरा असर पड़ने वाला है। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता है, और इसके 3 बड़े कदम हैं। पहला, सफर के लिए एक नया, एक बेहतर स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा, अपनी टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर ले जाना। और तीसरा, इसी बेहतर कनेक्टिविटी के दम पर देश को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाना। तो एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार नहीं है, ये हमारे देश की तरक्की की रफ्तार है। हर नई वंदे भारत, हर नई बुलेट ट्रेन हमें भविष्य के और करीब ले जा रही है। तो अब सवाल ये है कि हमारा अगला स्टेशन कौन सा होगा और हम वहां तक कितनी तेजी से पहुंचेंगे। सोचने वाली बात है ना?